हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असफर कैफी शकील, आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम्यो केयर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीवर से संबंधित बीमारी के बारे में और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे दिल, दिमाग, फेफड़े की तरह हमारा लीवर भी शरीर में पाया जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे पेट यानी कि एब्डोमेन के ऊपरी राइट वाले हिस्से में मौजूद होता है। लीवर ह्यूमन के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। हमारा लीवर बॉडी में मौजूद सारी गंदगी और जहरीले पदार्थों को फिल्टर करके हमारे खून को साफ और शरीर को हेल्दी बनाने का काम करता है। हमारे शरीर द्वारा किए जाने वाले कई तरह के कार्य पूरी तरह हमारे लीवर पर ही डिपेंड रहता है। चोट लगने पर जख्मों को भरना, शरीर के हार्मोन को बैलेंस करना, खाने में मौजूद न्यूट्रिशन को ग्रहण करना, शरीर का वजन घटाना बढ़ाना या मसल्स का निर्माण करना, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल का बैलेंस बनाकर जरूरी विटामिन और मिनरल्स को स्टोर करके रखना, दवाइयों, जहरीले पदार्थों और खराब भोजन के बुरे असर से हमारे शरीर को बचा कर रखने जैसे लगभग 400 से भी ज्यादा काम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हमारे लीवर से ही जुड़े होते हैं। इसलिए लीवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। खान पान में लापरवाही बरतना और शराब का ज्यादा मात्रा में सेवन करना, इन दोनों ही चीजों का हमारे लीवर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर की कार्य प्रणाली पूरी तरह हमारे लीवर पर ही निर्भर होती है। इसलिए इसमें आई छोटी से छोटी खराबी भी कई बीमारी और गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है, क्योंकि लीवर हमारी शरीर की बहुत सी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, चाहे वह डाइजेशन से रिलेटेड हो। लीवर आपके शरीर में जो टॉक्सिन, जो जहरीले विषैले पदार्थ होते हैं, उन सभी को आपके शरीर से बाहर निकालने का भी कार्य करता है। अगर आपका लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपका लीवर डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको फैटी लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है और लीवर कैंसर भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, आप कैसे पहचानें कि आपका लीवर प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब भी आप देखें कि आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा हैवीनेस सा बना रहे, भारीपन महसूस हो, आपका पेट साफ नहीं रहता हो, बदहजमी की प्रॉब्लम हो, खट्टी डकार आए, पेट में जलन हो, मोशन सही ना आए, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो जाए, आपके शरीर में हीट सा महसूस होता हो, गर्मी लगे, पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, थोड़ा-सा खाना खाने के बाद पेट फूला-फूला लगे, हाथों और स्किन का कलर बदला-बदला लगे, यूरिन का डार्क होना, तमाम ऐसे सिम्पटम अगर आपको महसूस हो तो आपका लीवर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है। अगर लीवर में टॉक्सिन बनना शुरू हो जाए तो इससे एलर्जी, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, कमजोर इम्यूनिटी और थकान जैसी कई समस्याएं हो जाती हैं। लीवर हमारे शरीर में डाले गए टॉक्सिन जैसे अल्कोहल फैट, जैसे तेल और घी, हार्मोन, दवाइयाँ, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस आदि को बेअसर करने का भी काम करता है। इसके अलावा लीवर में बाइल या पित्त बनता है। पित्त हमारे खाने को पचाने में मदद करता है, खासकर फैट या चिकनाई को। इसलिए जिन लोगों का पित्त ठीक से नहीं बन पाता या पित्त की थैली में पथरी पड़ जाती है, उन्हें हमेशा इंडाइजेशन या बदहजमी की शिकायत रहती है। यदि आप अच्छा हेल्दी फूड खाओगे तो लीवर उसे शरीर में काम में आने वाले तत्वों में बदल देगा, और यदि आप ऐसी चीजें खाओगे या पियोगे जो आपके लीवर को पचाने में मुश्किल होगा तो लीवर उन्हें अच्छी तरह पचा नहीं पाएगा। फिर ये सारे हानिकारक पदार्थ आपके ब्लड में इकट्ठा हो जाएंगे और आपकी सेहत बिगड़ने लगेगी। यही कारण है, शुरू में जब हम हानिकारक खाना पीना शुरू करते हैं तो हमारा लीवर और किडनी ओवर टाइम करके हमारी सेहत को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप इन हानिकारक खाने पीने का उपयोग बंद ही नहीं करते हो तो धीरे धीरे वह थक जाते हैं और वहीं से आपकी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। लीवर की हेल्थ के लिए सबसे अच्छा खाना क्या है? लीवर की हेल्थ के लिए सबसे अच्छा खाना है स्प्राउट यानी जड़ निकली हुई दाल। जिन लोगों को लीवर की कोई बीमारी है जैसे जॉन्डिस या पीलिया, फैटी लीवर आदि, वे लोग भी यदि पतली दाल के साथ उबला हुआ चावल और स्प्राउट्स खाएंगे तो ये आसानी से पचने वाला और लीवर के लिए बहुत ही पॉजिटिव आहार है। दूसरा है ताजे गन्ने का रस। तीसरा है ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी। खाना खाने के बाद 1 कप गर्म ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी पीना सेहत के लिए हेल्दी है। प्रोटीन्स में दालें, खासकर मूंग की दाल, खिचड़ी और दही। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, बादाम और काजू।
नॉन वेजिटेरियन में खाने में फिश, मछली और अंडे को लीवर आसानी से पचा लेता है। फलों में अंगूर, मौसमी, गन्ने का रस और कैनबेरीज अच्छे हैं। चौथा है पानी या जब हम अच्छी मात्रा में पानी पीते हैं तो खून का फ्लो लीवर में बहुत ही अच्छा चलता है, जिससे लीवर द्वारा पचाया खाना जल्दी से बाहर निकल जाता है और लीवर आपके अगले खानों को पचाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वे चीज़ें जिनके खाने से लीवर ठीक से नहीं पचा पाता और उनके इकट्ठा होने से लीवर को नुकसान होता है। इसमें पहला है अल्कोहल या शराब। 90% से ज़्यादा अल्कोहल से लीवर में पचाया जा सकता है। 1 या 2 ड्रिंक से लीवर उसको अच्छी तरह पचा लेता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं पचा पाता। तो ये एक्सेस अल्कोहल खून में चला जाता है और आपके ब्रेन, हार्ट आदि पर असर करता है। इसको हम नशा चढ़ना कहते हैं। ये एक्स्ट्रा अल्कोहल हमारे शरीर में घूमता रहता है और हमारे हार्ट, लीवर, ब्रेन, किडनी को नुकसान पहुंचाता रहता है, जब तक ये किडनी द्वारा यूरिन से पूरा बाहर ना निकल जाए। धीरे धीरे ये एक्सेस अल्कोहल हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी और रक्त कोशिकाओं को खराब करने लगता है। दूसरा है रेड मीट और तला हुआ खाना, क्योंकि मीट के प्रोटीन में प्रोसेस करने और अधिक तेल को अच्छी तरह पचाने के लिए हमारे लीवर को ओवर टाइम काम करना पड़ता है। तीसरा है शुगर यानी चीनी और नमक। अल्कोहल की तरह बहुत ज़्यादा चीनी और नमक पचाना लीवर के लिए मुश्किल है। चीनी लीवर में चर्बी बनकर जमा होती रहती है और लीवर को कमज़ोर करती है। कोल्ड ड्रिंक और पैकेट फ्रूट ड्रिंक में बहुत ज़्यादा चीनी होती है, जो लीवर के लिए हानिकारक है। अपने लीवर की सेहत के लिए आप किसी भी हॉस्पिटल में एक साधारण टेस्ट LFT लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हो। ये सिंपल टेस्ट आपको अपने लीवर की सेहत का अच्छा अंदाज़ा दे सकता है। अब हम जानते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये एक होम्योपैथिक टॉनिक है, लिव टोन लीवर टॉनिक। ये जो टॉनिक है, लीवर की जो भी समस्या है, भूख ना लगना, जॉइंटिस का बार बार डेवलप होना, स्लेगिश लीवर रहना, लीवर की हाइपोट्रॉफी हो जाना, तो ये छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग हों सभी के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। तो अगर मैं इसमें मेडिसिन की बात करूं कि कौन कौन सी मेडिसिन इसमें पड़ी हुई है, इस टॉनिक में क्या क्या कंटेंट्स हैं, सबसे पहली मेडिसिन इसमें पड़ी है कालमेग। ये दवा लीवर को मजबूत बनाती है। ये मेडिसिन हिपेटिव प्रोटेक्टिव है लीवर के लिए, क्योंकि ये लीवर को मजबूत बनाती है या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अगली मेडिसिन इसमें है कैरिका पेप्रिका। ये जो मेडिसिन है लीवर एलिमेंट्स के लिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा फुलनेस हो जाना, एकदम से एब्डोमेन, थोड़ा आपने खाया एकदम से एब्डोमेन फुल हो गया, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके पूरे एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा गैस की एक्वामुलेशन हो गई है। तो पेट है वह एकदम से फटने वाला है, आपके गले में जलन, बर्निंग सेंसिटिव हो रही है, खट्टी डकारें आना और जो स्टूल है वह भी बहुत लूज पास हो रहा है। अगली मेडिसिन इस टॉनिक में है चेलिडोनियम मेजर्स है। ये मेडिसिन बहुत टॉप मोस्ट रेमेडी है लीवर के लिए, स्पेशली लीवर का कोई भी एलिमेंट्स हो। अगर बार बार जॉइंटिस डेवलप हो रहा हो, आपको पूरी स्किन येलोइश और ग्रेश कलर की हो गई है, आपका स्टूल या मोशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, दाएं कंधे के पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसके लिए चेलिडोनियम मेजर्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब बात करते हैं इस दवा को लेना कैसे है। छोटे बच्चों को आधा हाफ टी स्पून लेना है और बड़ों को, एडल्ट को 1 टीस्पून ये दवा देना है। इसको 3 टाइम देना है, सुबह, दोपहर, रात को। आप ये दवा 1 महीने लेंगे तो आपको बहुत ही फर्क दिखेगा आपके लीवर में, आपको महसूस होगा कि आपको हेल्दी सा फील होगा। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।